नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। बारिश का कहर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। कहीं जिंदगियां पानी में फंसी हैं तो कहीं भूस्खलन से लोगों का बुरा हाल हो रहा है, और इन सब में प्रशासन और सरकार के दावे सवालों के निशाने पर हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मंडी जिले में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। भूस्खलन होने से कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। मंडी जिला में 6 सड़क मार्ग बाधित हुए हैं। वहीं अब तक बारिश की वजह से 125 करोड़ के नुकसान की उपायुक्त ने तस्दीक भी कर दी है। मूसलाधार बारिश से मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर लोक निर्माण विभाग मशीन की मदद से सड़क से मलबा भी हटाने का काम कर रहा है। प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कई राज्य कोई बाढ़ की चपेट में है, जहां पर हद से ज्यादा बारिश हुई है और कई तटबंध भी टूट गए हैं, और कहीं पर यह देखा जा रहा है कि जहां पर ज्यादा बारिश हुई है वहां पर प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। तो कहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी बानगी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से जब पता है कि हर साल का ये होता है, ये घटनाएं होती हैं, तो ऐसे में हमारे प्रशासन क्यों पहले से तैयार नहीं रहता, हमारी सरकारें पहले से क्यों तैयार नहीं रहती। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमेश भारद्वाज जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी यश, बोलिए। जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से ये हर साल इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जब बारिश आती है तो नदियां नाले उफान पर होते हैं, तटबंध टूट जाते हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, तो हमारी सरकारें प्रशासन पहले से अलर्ट पर क्यों नहीं होता? जी यश, मैं बताना चाहूंगा कि जिला मंडी में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस कारण यहाँ पे पूरे नदी नाले सारे उफान पे हैं। कई जगह पे सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है, और लेकिन मंडी प्रशासन ने इसको लेके थोड़ी कमर तो कस ली है, लेकिन जिसे कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये बारिश भी अचानक से हुई है। मानसून में अभी तक इतनी बारिश नहीं हुई थी। इससे लगता है कि थोड़ा प्रशासन ने भी इसको ढीले तौर पे लिया हुआ था, बट अब जो है वहां पे प्रशासन ने भी, पीडब्ल्यूडी विभाग और अन्य डिजास्टर मैनेजमेंट सभी ने अपनी कमर कस ली है। वो सहायता लोगों को पहुंचाई जा रही है। इससे काफी अधिक फसलों को भी नुकसान हुआ है। हमारे मंडी के जो ऊपर वाले क्षेत्र है, जहाँ पे सेब की फसल है, आजकल मटर बोने का, उस पर भी काफी भारी नुकसान हुआ। जी यश। और ऐसे में किसानों को कितना नुकसान बताया जा रहा है, और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नदियां नाले उफान पर होते हैं, उस फसलों को कितना नुकसान हुआ है? जी यश, मैं बताना चाहूंगा यश कि डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर के द्वारा जी, जारी बयान के अनुसार अभी तक 125 करोड़ रुपए का नुकसान मंडी जिला में हो चुका है। अभी बारिश चली हुई है, लगातार तेज बारिश हो रही है, बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है, और अंदेशा ये जताया जा रहा है कि ये नुकसान अभी और ज्यादा बढ़ सकता है हमारे मंडी जिला में। जी यश। चलिए उमेश, बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे आपके पास। आपको बता दें कि हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं, देवेंद्र। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले। थैंक यू सर। जी देवेंद्र, किस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं? सर प्रॉब्लम में तो बहुत ज्यादा है। इस बार 3 दिन से बारिश बहुत ज्यादा हो रही है हमारे जी, इलाके में। और ऐसे में क्या अगर बात करें, अगर पिछले कई सालों की बात करें, तो क्या ऐसी समस्याएं देखने को मिली है बड़े स्तर पर? बिल्कुल सर, बहुत बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है सर। अगर हम पिछले पिछले कई सालों की बात करें तो पिछले कई सालों से भी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम में क्रिएट होती रही है जी। आपको लगता है कि जब से सरकार बनी है, क्योंकि ये सरकारों का काम होता है कि सरकारें आती है जाती है, लेकिन समस्या का समाधान जल्द हो पा रहा है, या फिर हमारी सरकारें, प्रशासन कितना अलर्ट पर रहता है, क्योंकि ये हर साल बिल्कुल देखने सर, को मिलती है बिल्कुल सब घटनाएं? बिल्कुल, कोई अलर्ट नाम की कोई चीज नहीं है। जी, जहाँ तक आज देखने में स्थिति यह है कि जैसे इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है तो हमारी कई सड़कें बंद है, जहाँ पर प्रशासन को इतना अलर्ट हो जाना चाहिए था कि भाई अभी मौसम विभाग ने इतनी चेतावनी जारी करने के बावजूद भी हमारा प्रशासन सोया हुआ है। रोड बंद है, लोगों को बड़ी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
आप देखते होंगे देवेंद्र कि आसपास के इलाके किस तरीके से नदियां और नालियों के उफान के आने पर किस तरीके की समस्याएं उनके ऊपर सामने आ रही है, इलाके किस तरीके से प्रभावित हुए हैं, लोगों की आवाजाही कितनी प्रभावित हुई है। बहुत ज्यादा हुई है सर, बहुत ज्यादा हुई है। एक तो आजकल खासकर लॉकडाउन के दौरान एक तो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की एक तो ऐसी दिक्कत आ रही है, और ऊपर से हमारे रोडों की व्यवस्था है तो खासकर जैसे बुजुर्ग आदमी, जो बीमार आदमी, उनके लिए जी हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो भी बिल्कुल मतलब ना के बराबर है इस समय, अगर आज की ऑल ओवर आज के समय की बात की जाए। जी और दूसरी बात सर, समस्या दूसरी सबसे बड़ी समस्या है आजकल हमारे यहाँ लोगों के लिए, जैसे कैश क्रॉप है, हमारे एप्पल का सीजन चला हुआ है तो उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। लोगों को अपना माल लाने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है, रोड बंद है। और अगर प्रशासन की बात करें तो ऑलमोस्ट प्रशासन के पास इस टाइम कोई भी व्यवस्था नहीं है लोगों की समस्या को सुलझाने का। आपको लग रहा है कि हिमाचल सरकार की जो नगर पालिका है, नगर पालिका में क्या आपको लगता है कि ठीक ढंग से काम हो पा रहा है, या फिर देखिए सर, हम पानी की इंटीरियर निकासी की एरिया जो से हैं, सबसे बड़ी हम समस्या हम रहती है। जिला मंडी के तहसील नीरी से, जो नगर पालिका हमारे यहाँ पर कोई मतलब ऐसी शहरी व्यवस्था नहीं है। मैं इंटीरियर मतलब हमारा जो रूरल एरिया है, हमारा रूरल एरिया पड़ता है जी। जी, और ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से हर साल ये बारिश आती है, आपको लगता है कि जो सरकारें आपदा जब आती हैं उसके लिए अलग से बजट इनका तय होता है, तो ऐसे में क्या उस आपदा के जो बजट को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए सरकारें कुछ प्रयास करती हैं? सर अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ये बजट या जो भी सरकार जो भी मतलब स्टेप लेती है, या तो ये कागज में सिमट कर रह जाता है, या तो फिर जी इसका कोई भी फायदा आम जनमानस तक नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पाता है। जी, और ऐसे में ये भी देखा जाता है कि क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के नाते ऊपर से लॉकडाउन है, कोरोना चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार कोरोना से निपटने में कितना कारगर साबित हो रही है? और इसके साथ ही अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपदा की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो नदियों नालों का उफान पर होना हो, लैंडस्लाइड होना हो। तो सर इसके लिए अगर पूरी पूरी नजर डाली जाए तो चलो, कोरोना के मामले में तो ऐसा है कि इसमें तो चलो लोगों की अपनी भागीदारी का होना भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब जायज है जरूरी कि है। भाई अगर लोग जी मतलब जागरूक होंगे तभी इस बीमारी पर भी थोड़ा कंट्रोल नियंत्रण रख सकते हैं। और बट जहाँ तक हमारा दूसरी ये जो आजकल जो खासकर जो बरसात के मौसम में जो हमारे को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसमें मैं नहीं समझता कि सरकार की जो हमारा जो सरकारी तंत्र है ये इतना मतलब फास्ट है, इतना चुस्त दुरुस्त है कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द मतलब बहाल करे। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, ये आपसे जानना और समझना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले प्रभावित हुए हैं जहां पर इस तरीके की समस्या आई है, और एक बड़ी बात ये जो नगर पालिका पानी निकासी को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, क्या वो धरातल पर कितने सच्चाई से और कितने सही तरीके से नजर आते हैं? जी यश, यश मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बारिश से जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं तो जी वो हमारे मंडी जिला से ही आ रहे हैं। जी यहाँ पे कई मार्ग अभी तक अवरुद्ध पड़े हुए हैं। वहाँ पे अभी अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही यहाँ के हमारे मंडी जिला के एससी जो है हमारे जी पीडब्ल्यूडी के, उनसे मेरी बात हुई, तो उनके ऑफिस में मेरे से बात हुई, तो ऑफिस के में मौजूद कर्मियों ने कहा कि उनके साहब अभी फील्ड में गए हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है यश कि इतना अधिक नुकसान हुआ है, रोड बंद पड़े हुए हैं, और ऊपर से जो हमारे किसान हैं उन्हें भी बहुत अधिक इसमें बारिश के कारण जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी यश। जो किसानों को नुकसान हुआ है, क्या उनकी तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है? अगर मुआवजे की मांग की जा रही है तो उसको लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या आश्वासन क्या मिल रहा है? अभी तो जो अभी ताजा जानकारी के अनुसार यश, अभी भी हमारे डीसी मंडी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे सीएम जयराम ठाकुर जी से। तो अभी थोड़े समय के बाद इसमें पता चलेगा कि जो हमारे जिला में तेज बारिश हो जा रही है, तीन दिन से लगातार चली हुई है बारिश, उसको लेके मंडी प्रशासन का क्या रुख रहेगा, और उसमें जो प्रभावित लोग हैं उन्हें कितना मुआवजा दिया जाएगा। जी, यस। और एक ऐसे में आपसे चीज समझना चाहते हैं, ऊपर से कोरोना का दौर चल रहा है, ऊपर से इस तरीके की आपदाएं सामने आती हैं, जो सरकारें आपदाओं से निपटने के लिए बजट आवंटित करती हैं, तय करती हैं, क्या उसका सही तरह से उपयोग हो पा रहा है आपके अनुसार? क्योंकि आप धरातल पर रहते हैं और देखते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको? जी यस, यस मैं बताना चाहूंगा कि पहले ही हिमाचल में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पे जी प्रतिदिन मंडी जिला की बात ले लें, आप किसी अन्य जिला की बात ले लें,
प्रतिदिन यहाँ पे विस्फोट हो रहा है कोरोना का। पहले ही लॉकडाउन के कारण यहाँ की जो आर्थिकी है उस पर नुकसान पहुंचा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी जिला भी टूरिज्म से बिल्कुल सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे टूरिज्म नहीं खुल पाया है, उससे भी नुकसान हो रहा है। और कोरोना के टाइम जितना भी यहाँ पे लॉकडाउन हुआ उस समय भी काफी अधिक नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन ने उस समय किसानों के लिए राहत दी। यहाँ पे हमारे मंडी में टमाटर की फसल होती है जी। बल घाटी में, तो सरकार द्वारा उस समय भी वो पूरे इंतजाम किए गए कि किसानों का टमाटर मंडी तक पहुंचे। लेकिन अब आज की समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जो यहाँ की क्रैश क्रॉप है, जैसे सेब हो गया और जैसे अपना जी। वो मटर की खेती है, उसको लेके जो है यहाँ के किसान काफी अधिक चिंतित है। बेशक हमारे जो सरकार का बजट होता है उसमें आपदा को लेके होता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक तो लग नहीं रहा है, काफी अधिक जो है किसान प्रभावित हुए हैं। जी यश। चलिए उमेश, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे आपके पास, क्योंकि हमारे साथ जी, एक स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं, नीतीश। नीतीश, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। जी जी सर, धन्यवाद सर। नीतीश, जिस तरीके से सरकार दावे करती है, नगरपालिका दावे करती है कि आपदाओं से सही तरीके से निपटा जा रहा है, आपको लगता है कि जो सरकार के दावे हैं जमीनी स्तर पर कितने सही साबित होते हैं? जी यश, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार पिछले लगभग 3 से 4 दिनों से यहाँ पे लगातार जो मंडी जिला है हमारा, हिमाचल प्रदेश है, इसके साथ जी। साथ अन्य जो क्षेत्र हैं हमारे, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में पिछले जो 4 दिन से तक बारिश हुई है उसमें 119 सड़कें यहाँ पे बंद पड़ी हुई हैं और लगभग 254 करोड़ रुपए का नुकसान भी यहाँ पे सामने आया है। उसके बावजूद यहाँ पे लगातार बारिश है, जारी है, और उसके बाद कई सड़कें हैं यहाँ पे जो सिंगल रोड हैं, कई जगह से बंद हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को भारी परेशानियों को यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। जी। ऊपर से सड़कों का हाल क्या है? क्योंकि ऐसे दौर में देखा जाता है कि सड़कें समतल होनी चाहिए, उसमें कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। सड़कों का क्या हाल है इस दौरान? हाँ भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं वहां पे लगातार जो सड़कें हैं बिल्कुल समतल हैं, लेकिन जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ से ग्रामीण हर रोज सैकड़ों किलोमीटर जी। का सफर करके जिला मुख्यालय यहाँ पे पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो सड़कें हैं वो बीच में टूटी हैं और कई जगह डंगे भी गिर चुके हैं। लेकिन उससे जो वाहन है, वहां से गुजरने वाले वाहन है, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हादसों का भी लगातार यहाँ पे खतरा बना हुआ है। जी। और ऐसे में लोगों को किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, बड़ी बात यह है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये लोग हैं लगातार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी लोगों के सामने समस्या होती है कि जो हर रोज शहर में पहुंचने वाले लोग हैं, उनको अगर कहीं पर भी रास्ता बीच में बंद हो जाता है तो उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ये जो समस्या है लगातार बनी रहती है। लेकिन जो प्रशासन है लगातार मुस्तैद है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपदा है, मानसून की आपदा है, उसके बीच में यह लगातार समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है और लगातार लोग परेशानी में हैं। जी। नीतीश, आपसे एक अंतिम सवाल यह है कि आपको लगता है कि क्योंकि ये जिस तरीके से हर साल देखने को मिलता है, पहाड़ चाहे लैंडस्लाइड हो या फिर भारी झमाझम बारिश हो, क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार पहले से तैयार रहती है, हमारा प्रशासन पहले से तैयार रहता है इन सब चीजों से निपटने के लिए? यश, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार है, जो आपका मानसून होता है उसके पहले ही कई अधिकारियों से यहाँ पे मीटिंग जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी कई मीटिंगें बुलाई जाती हैं। उसके बावजूद जो लगातार इसमें रवैया रहता है प्रशासन का और सरकार का, लगातार सरकार मुस्तैद रहती है इस तरह से आपदा से निपटने के लिए। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, इसके बीच में कई नुकसान भी होते हैं, उस तरीके के लगातार यहाँ पे नुकसान भी सामने आते हैं और लगातार जो लोग हैं उन्हें भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। जी। चलिए नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। उमेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से हर साल ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन इसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए, आपदाओं से निपटने के लिए कितना तैयार रहता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये बात भी गौरतलब रहनी चाहिए कि हमारी सरकारें आपदाओं से निपटने के लिए इसके लिए अलग से बजट आवंटित करती हैं, लेकिन अगर बजट आवंटित होता है तो उसका जमीनी स्तर पर किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही। यहां पर उतने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।